हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित की इकाई 1 का चैप्टर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की आपकी अभ्यास 1 के तक कंप्लीट हो चुकी थी। आज आप पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 1B। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि। तो आपको ये बताना है क्या ये बात सत्य है। चलिए पहला हम कर लेते हैं। पहले में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम बायां पक्ष लिख लेते हैं। इसका बायां पक्ष क्या है बच्चों? बायां पक्ष है इसका x गुना y का निरपेक्ष मान, ऐसे है। तो आपको x की वैल्यू रख देनी है। x की वैल्यू क्या है? -3/5 है, गुना y की वैल्यू की है -4/7 है। माइनस की वैल्यू है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया है, ठीक है। अब आपको निरपेक्ष मान लगाना है। निरपेक्ष मान का साइन ये है, ठीक है। निरपेक्ष मान की एक अभ्यास हम करा चुके हैं, तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। इस अभ्यास के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएंगे आपको पूरे चैप्टर के, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार की संख्याओं में अंश से हर कटता है लेकिन कुछ कट ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, अंश की अंश में गुना, 3 की और हर की हर में गुना। 3 चौक 12 और 5 सत्ते 35, 12/35 प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब इसका मोड़ क्या आ जाएगा, निरपेक्ष मान 12/35 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आप दायां पक्ष ले लीजिए। दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या होगा? x का निरपेक्ष मान गुना y का निरपेक्ष मान। अब इनका अलग अलग निरपेक्ष मान रखेंगे। x क्या है? -3/5 गुना y क्या है? -4/7। अब -3/5 का निरपेक्ष मान क्या आ जाएगा? 3/5 और -4/7 का क्या आ जाएगा? 4/7। तो ये क्या हो जाएगा? 3 चौक 12, 5 सत्ते 35, ये भी कितना आ गया? 12/35। बायां पक्ष भी 12/35, दायां पक्ष भी 12/35। तो आप क्या लिखेंगे कि ये बात सही है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही आपको दिखाना था, ठीक है। दूसरे प्रश्न में भी आपको ऐसे ही करना है। तो चलिए इसका हल कर लेते हैं। पहले आप क्या करेंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष लिख लेंगे। बायां पक्ष क्या है? x डिवाइड y और निरपेक्ष मान का साइन लगा है। x का मान लिख लीजिए, x है -3/5 और ब्रैकेट में, और डिवाइड y है -4/7, ये भी ब्रैकेट में क्योंकि माइनस की संख्या है। अब हम निरपेक्ष मान लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्योंकि डिवाइड लगा है तो हम क्या करते हैं, -3/5 गुना लगा के हम इसको गुणात्मक प्रतिलोम में लिख लेते हैं, -7/4, इस तरह से हम लिख लेते हैं। मोड तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए अंश से हर तो कुछ तो कट नहीं रहा, तो क्या करेंगे, 3 सत्ते 21 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 21/5 चौक 20, 21/20 आपका बायां पक्ष आ गया है, ठीक है। अब आप इसी प्रकार इसका दायां पक्ष निकाल लेंगे। दायां पक्ष क्या होगा? x का निरपेक्ष मान डिवाइड y का निरपेक्ष मान। x कितना है? -3/5, इसका निरपेक्ष मान लिखना है, ठीक है। डिवाइड y का निरपेक्ष मान क्या है? -4/7, इसका भी निरपेक्ष मान लिखना है। तो इसका निरपेक्ष मान क्या है? 3/5 डिवाइड इसका निरपेक्ष मान क्या है? 4/7। तो आप क्या लिखेंगे, 3/5 डिवाइड की जगह गुना लगा के क्या लिखेंगे, 7/4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर देंगे आप, ठीक है। 7 या कितने हो जाएंगे, 21, और 5 चौक कितने हो जाएंगे, 20। बायां पक्ष भी 21 इसका निरपेक्ष मान निकाल के लिख दीजिए, क्या आ जाएगा, 21/20। बायां पक्ष भी 21/20 आया और दायां पक्ष भी 21/20 आया। इसका मतलब आपका बायां पक्ष किसके बराबर आ गया है? बायां पक्ष बराबर किसके आया है बच्चों? दायां पक्ष के, ठीक है। यही आपको दिखाना था, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। देखिए बच्चों निरपेक्ष मान क्या होता है, किसी भी संख्या का संख्यात्मक मान। तो निरपेक्ष मान 5/6 किस संख्या का होगा? ऐसी कौन सी संख्या है
-5/6 है, इसका निरपेक्ष मान भी 5/6 होगा, और दूसरी संख्या होगी 5/6, इसका निरपेक्ष मान भी 5/6 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? -5/6 और 5/6। ठीक है, इसमें पूछा है उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 0 है। ऐसी परिमेय संख्या 0 ही है जिसका निरपेक्ष मान 0 ही होता है। 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। चलिए नोट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में दिया है निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपको संख्याएं दी हैं, परिमेय संख्याएं हैं, बताना है कौन सी शांत है। चलिए पहला देख लेते हैं। 11/8 है, तो इसका हर क्या है? अंश क्या है? 11 और हर क्या है? 8। तो आपको हर के अभाज्य गुणनखंड देखने हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 आएगा, जिसमें 2 आएगा और 5 आएगा, वो क्या होगा? शांत। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, यह शांत है। यह दशमलव संख्या क्या है? शांत है। ठीक है, दूसरा देखिए, 4 सही 3/25। पहले आप इसको सिंपल साधारण भिन्न में बदल लीजिए। 25 चौका 100, और 100 और 3 कितने हो जाएंगे? 103। 103/25। लेकिन इसका हर क्या है बच्चों? हर इसका 25 है ना, तो 25 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 5 गुना 5। मैंने बताया था जिसमें 2 आता है और 5 आता है, या 2 और 5 दोनों आते हैं, वो शांत होता है। तो यह भी क्या होगा बच्चों? यह भी शांत है। ठीक है, यह भी शांत है। तीसरा देख लीजिए, -33/80 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हर क्या है आपका? 80 है, तो 80 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? चलिए देख लेते हैं। 80 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 करके देख लेना। इस तरह से करके देख लेना। 80 को 2 से काटोगे क्या आएगा? 40। 2 से काटोगे क्या आएगा? 20। फिर से 2 से काटोगे क्या आएगा? 10। फिर से 2 से काटोगे क्या आएगा? 5। अब 5 से कटेगा, तो कितनी बार 2 आया? 4 बार 2 आया, एक बार 5 आया। ठीक है, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए हैं, तो ये भी क्या होगा? यह भी क्या है? शांत है। यह शांत है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए, तीसरा है ये आपका। चौथा देखिए, 24/7। इसका हर क्या है? इसके हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है? हर इसका 7 है, तो ये है क्या होगा? यह अशांत है। आपको केवल शांत बताना है, तो ये 3 आपके शांत आ गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, पांचवा। 5/6। हर क्या है? यहाँ पर 6 है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 3। 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, तो क्या होगा? अशांत होगा। यह अशांत है। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में आपको इन प्रश्नों परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत में व्यक्त करना है। जो शांत में होंगे उन्हें शांत में करना है, और जो अशांत में व्यक्त होंगे उन्हें अशांत में करना है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला है -9/40। आप क्या करेंगे? 40 से हर से अंश को भाग देंगे। 40 से 9 को भाग करेंगे, तो 9 तो छोटा है 40 से, तो यहाँ 0 लगा लेंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो क्या आएगा बच्चों? 40 दूनी 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा आपका? 10 बचेगा। यहाँ दशमलव लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ एक 0 लगा लेंगे। अब क्या आ जाएगा? फिर से 40 दूनी 80 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 20 बचेगा। 40 से छोटा होता है 20। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, एक 0 हम लगा सकते हैं। अब 40 पंजे 200 ये आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। इसका मतलब ये शांत होगा। ठीक है, तो -9/40 को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 0.225। अब दशमलव से पहले कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 0.225। तो ये कैसा होगा? ये दशमलव प्रणाली कैसी होगी? ये शांत होगी। ठीक है, शांत। ठीक है, क्योंकि ये विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। ठीक है, दूसरा देखिए,
-5/9 है। तो 9 से जब 5 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5 तो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 5 के साथ 0 लगा लेंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 5 नेम 45 आ जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो एक 0 हम लगा सकते हैं। फिर से 9 पंजे 45 था, 9 पंजे 45 आएगा, ठीक है। फिर से 9 पंजे 45 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से 5 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं। फिर से 9 पंजे 45 आ जाएगा। तो इस तरह तो ये 5 5 आता चला जाएगा, कभी भी ये विभाजन प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। तो ये आपका -5/9 आएगा, माइनस का 0.555 डॉट 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 लगा देंगे, क्योंकि ये विभाजन प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं हो रही है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -0.5, और जो नंबर बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उस पर हम बार लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा होगा दशमलव संख्या आपका, ये होगा अशांत, ये दशमलव संख्या होगी आपकी अशांत, ठीक है। इसी प्रकार आप तीसरा देख लीजिए इसका। तीसरे में दिया है 35/16, तो आप क्या करेंगे, 16 से 35 को भाग करेंगे तो 16 दूनी 32 आ जाएगा बच्चों। तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ 0 लगा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ 16 एकम 16 आएगा आपका। क्या बचेगा फिर 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, सॉरी यहाँ बचेगा आपका 1, ठीक है, 14 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम एक 0 लगा सकते हैं। आप 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, ठीक है। 10 में से 8 गए, 2 बचे, 3 में से 2 गए, 1, 12 बच गया। यहाँ दशमलव लगा हुआ है, यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। 16 सत्ते होते हैं 112, तो यहाँ कितना बचा है, 8 बचा है। दशमलव लगा हुआ है तो एक 0 लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 16 पंजे 80। पूरा डिवाइड हो गया है ये, ठीक है। विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो गई है तो ये शांत होगा। तो इसको लिख सकते हैं 35/16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.1875, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसी दशमलव संख्या होगी, ये होगी शांत, क्योंकि ये विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो गई है, ठीक है। चौथा देख लेते हैं हम। इसमें दिया है -2 सही 4/11। पहले हम इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 11 दूनी 22, 22 और 4 कितने होंगे बच्चों, 26, तो माइनस का 26/11 होगा ये। अब हम क्या करेंगे, 11 से 26 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 11 दूनी 22 आएगा, ठीक है। 4 बचेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा के यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब क्या आएगा, 11 तिया 33 आ जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पे, 7 बचा, यहाँ 0 लगा लेंगे क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। 11 छक्का 66 आ जाएंगे। अब कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 0 लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो 11 तिया 33 आ जाएंगे। कितना बचेगा, 7, 0 लगा देंगे क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, तो 11 छक्का कितने आ जाएंगे, 66। फिर क्या बचेगा, फिर से ये कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा, फिर से ये 40 हो जाएगा। इसका मतलब 3 6 3 6 आता जाएगा, मतलब यहाँ 2 नंबर रिपीट होंगे आपके। 2 नंबर रिपीट होंगे तो आप 2 नंबर पे बार लगाएंगे। तो इस संख्या को -2 सही 4/11 को आप ऐसे लिखेंगे 2.36, और 3 6 पे लगाएंगे आप बार, क्योंकि ये 2 नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ये इस तरह की आपकी संख्या कैसी होती है, ये संख्या आपकी होती है अशांत। तो ये संख्या आपकी माइनस की आई है बच्चों, ठीक है। माइनस की संख्या दी हुई थी ना, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 नंबर पे बार लगाया हमने, 2.36 पे बार आ जाएगा, तो ये संख्या अशांत होगी, क्योंकि ये विभाजन प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है। जब विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो शांत हो जाएगा, ठीक है। अब ये पांचवा देख लीजिए, -88/7। तो हम 7 से जब भाग करेंगे 88 को तो क्या आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। 1 और 8 18 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कितना बचा, 4, तो यहाँ 0 लगा लेंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 7 पंजे कितने होंगे, 35, ठीक है।
क्या बचेगा यहाँ से 5 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है तो 0 लगा लेंगे, 7 सत्ते कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे, कितना बचा 1 बचा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 बचा है तो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे, तो 7 एकम क्या आएगा 7 आ जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, दशमलव लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना बचा 2, दशमलव लगा हुआ है तो एक 0 लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कितना बचा यहाँ पे 6, 20 में से 14 गया 6 बचा, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे, 7 अट्ठे कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे, कितना बचा 4 बचा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ ये पॉइंट आ गया आपका 4, 4 शेष बचा था ना यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया आपका, इसके बाद 7 पंजे 35 आएगा, मतलब यहाँ से नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्या आ जाएगा 7 पंजे 35, तो यहाँ से आपका नंबर रिपीट होगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस का 88/7 को आप लिखेंगे बराबर माइनस का 12.571428, और ये नंबर यहाँ से रिपीट होंगे इतने नंबर, क्योंकि 40 आ गया ना, 40 यहाँ पे 7 पंजे 35 आएगा, फिर 50 बचेगा, 5 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे 49 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इन सभी नंबरों पे हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। तो ये आपकी ऐसी संख्या जिसकी विभाजन प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, वो संख्या आपकी हो जाएगी बच्चों अशांत। तो ये आपका शांत होगा, ये अशांत, ये शांत होगा, ये अशांत और ये अशांत। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 के बाद 5 कराना था मुझे, मैंने 6 करा दिया, तो अब 5वां प्रश्न करा देते हैं। ठीक है, गलती से वो मैंने 6 प्रश्न उतार दिया। निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। आपको ये परिमेय संख्या दी है, आपको बताना है कौन सी अशांत है। जैसे आपने प्रश्न संख्या 4 में बताया था कौन सी शांत है, तो इसमें आपको बताना है कौन सी अशांत है। तो ऐसे में आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप हर को देख लेना, बस हर के अभाज्य गुणनखंड देख लेना। पहला है 5/7, अब इसका हर 7 है तो क्लियर दिखाई दे रहा है, हर 7 है तो यह अशांत होगा ही होगा, चाहे तो आप डिवाइड करके देख लेना, ये अशांत है। ठीक है, यह अशांत है, इस तरह से लिखना, यह लिख देना है इधर। ठीक है, दूसरी बात 1/9 है अगली संख्या। अब इसके अभाज्य गुणनखंड देखिए, 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 3 × 3, तो 3 आया, 2 और 5 नहीं आया ना, तो यह भी क्या होगा, यह भी अशांत है। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, 3/5 है, हर में 5 आ गया ना, तो यह शांत होगा। यह क्या है बच्चों, यह शांत है। ठीक है, चौथा देखिए 17/30 है, अब इसका हर कितना है 30 है ना, हर 30 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे 2 × 3 × 5 आएगा, तो 3 आ जाएगा ना इसके अभाज्य गुणनखंड में, तो यह क्या होगा, यह आपका अशांत होगा, यह अशांत है। ठीक है, पांचवा देखिए माइनस का 5/28 है, आप 28 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए क्या आएगा, 2 × 2 × 7 आएगा, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, 7 आ गया इसमें, 2 के साथ 7 भी आ गया ना, तो यह भी क्या होगा, अशांत होगा, यह अशांत है। अब अगली संख्या आप देखिए, छठा प्रश्न में दिया है -413/605, तो 605 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना। 5 से जब काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 11 से काटोगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 से काटोगे तो 1 आ जाएगा, तो 605 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ जाएगा, 5 × 11 × 11, 5 तो आया, 5 से तो कोई दिक्कत नहीं, 5 आएगा तो शांत होगा, लेकिन 5 के साथ साथ 11 भी आ गया। ठीक है, 11 आ गया तो यह अशांत होगा। जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या आ गई है,
तो वो अशांत होगा, और जिसमें 2 और 5 आते हैं केवल वो शांत होगा। चलिए नोट कर लीजिए, एक ही प्रश्न बचा है आपका, इसको आप नोट कर लीजिए। तो प्रश्न संख्या 7 में आपको दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। ये आपको परिमेय संख्याएं दे रखी हैं। अब आप कहोगे कि ये तो दशमलव संख्याएं हैं। देखिए बच्चों, ये शांत दशमलव संख्याएं हैं, कोई डॉट डॉट तो नहीं लगा, कोई बार तो नहीं लगा। तो जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं भी होती हैं, वही परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम कर लेते हैं। 0.015, तो ये आपकी परिमेय संख्या है, दशमलव संख्या है। तो इसको भिन्न में बदलना है। पहले भी पिछली एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं। हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटा देंगे और इसके नीचे 1 लगा देंगे, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी 0 लगा देंगे। 3 अंक है ना, तो 3 0 लगा देंगे। अब ऊपर क्या बचा, 0015, तो 15 से पहले 0 को लिखना इतना आवश्यक नहीं है, तो कितना बचा है 15, और नीचे कितना है 1000। अब ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी, 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 0 आ जाएंगी, तो 3/200 आपकी क्या आ जाएगी, भिन्न। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देख लीजिए आप। 0.84 आपको दिया है। आप क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे यहाँ से, इसके नीचे आप 1 लगा देंगे, और उसके बाद 2 अंक दिए हैं तो 2 0 लगा देंगे। तो आप इसको लिखेंगे 84/100। अब ये दोनों संख्याएं आपकी 4 से कट जाती हैं। जब इसको 4 से काटोगे तो 21 आएगा, 21 चौक 84 होते हैं। इसको 4 से काटोगे तो 20 आएगा, सॉरी 25 आएगा, 25 चौका 100 होते हैं। तो 21/25 आपकी भिन्न आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आपका तीसरा प्रश्न है 12.625, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लगा देंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी 0 लगा देंगे। 3 अंक हैं तो 3 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12,625, और अपोन में आ जाएगा आपका 1000। अब देखिए ये नंबर किससे कटेगा, वैसे तो ये 625 से भी कट सकता है। चलिए इसको 25 से काटेंगे पहले हम। ठीक है, सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 5 से भी काट सकते हो। ठीक है, जिसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है काटने में तो वो सबसे पहले 5 से काटे। ठीक है, तो इसको हम 25 से काटेंगे, तो पहले भाग करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 पंजे 125 आ जाएगा। 6 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या उतार लेंगे 2। 12 अभी भी 25 से छोटा है, तो हमें 5 भी उतारना पड़ेगा, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। जब हम 2 नंबर उतारते हैं तो 0 लगाते हैं। तो 25 पंजे कितने होते हैं 125, तो ये कितना आ गया 505। इसको जब 25 से काटेंगे तो क्या आएगा 505। इसको जब 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और एक 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 505/40। अभी भी ये दोनों नंबर 5 से कट सकते हैं। 5 से इसको काटोगे तो क्या आएगा 5 अट्ठे 40, 5 से इसको काटोगे तो क्या आएगा 101। तो आपका जो 101/8 है यही आपकी भिन्न होगी। चलिए नोट कर लीजिए इनको। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा ये। इसी के साथ आपका ये अभ्यास, दक्षता अभ्यास 1B आज समाप्त होता है, और 1B के साथ दक्षता अभ्यास के साथ आपके ये पूरा चैप्टर परिमेय संख्याओं का आज समाप्त होता है। बहुत दिन हो गए इसको बच्चों, तो चलिए फिर आपका नया चैप्टर शुरू करते हैं कल से, जिसका नाम है वर्गमूल, चैप्टर नंबर 2। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।